नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति, उसकी वीरता और गौरवशाली इतिहास के बारे में। यकीन मानिए, ये वीडियो आपको इतिहास के ऐसे पन्नों से रूबरू कराएगी जिन्हें जानकर आपको गर्व महसूस होगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी अनमोल जानकारी मिलेगी जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक यात्रा मराठा साम्राज्य के इतिहास में। वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, इसलिए इसे थोड़ी तेज गति में रखा गया है ताकि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें। तो आइए डुबकी लगाते हैं इस वीरता और गौरव के समंदर में। मराठा साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली अध्याय है, जिसने दक्षिण भारत से उठकर पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी छाप छोड़ी। इस साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज द्वारा 12वीं सदी के मध्य में की गई थी, जो न केवल एक योद्धा राजा थे बल्कि एक कुशल शासक, रणनीतिकार और अपने राज्य के लोगों के प्रति संवेदनशील थे। मराठा साम्राज्य का विकास न केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से हुआ, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक सुधारों के साथ भी इसका विस्तार हुआ। इस साम्राज्य ने उस समय की विदेशी शक्तियों जैसे मुगलों और अंग्रेजों के सामने भारतीय स्वाभिमान का ध्वज ऊंचा रखा। मराठा साम्राज्य की स्थापना, शिवाजी महाराज का उदय। मराठा साम्राज्य का आरंभ शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हुआ। शिवाजी का जन्म 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के एक सम्मानित अधिकारी थे, लेकिन शिवाजी को अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था, जिसे उन्होंने स्वतंत्र करने की ठानी थी। उनकी माता जीजाबाई एक धर्मपरायण और प्रखर महिला थी, जिन्होंने शिवाजी को भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति समर्पित बनाया। जीजाबाई की शिक्षाओं ने शिवाजी के जीवन और सोच पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हीं के संस्कारों का परिणाम था कि शिवाजी ने अपने जीवन का उद्देश्य एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना को माना। शिवाजी महाराज ने अपनी किशोरावस्था में ही राजनीतिक और सैन्य कौशल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्थानीय दुर्गों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया और धीरे धीरे बीजापुर और मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपनी शक्ति बढ़ाई। उनकी पहली बड़ी विजय 1945 में तोरना किले पर कब्जा थी, जिसे उन्होंने बिना किसी रक्तपात के हासिल किया। यह विजय शिवाजी के राजनीतिक और सैनिक कौशल का परिचायक थी और उनके द्वारा अपनाए गए गुरिल्ला युद्ध कला का एक प्रारंभिक उदाहरण थी। शिवाजी की युद्ध नीति को गनिमी कावा कहा जाता है, जिसमें छापामार युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल कर बड़े बड़े शत्रु सेनाओं को हराया जाता था। शिवाजी ने अपनी रणनीतियों और सैनिक कुशलता से न केवल दुश्मनों को हराया, बल्कि एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी। स्वतंत्रता की लड़ाई और शौर्य शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए अनेकों युद्ध लड़े। बीजापुर और मुगलों के साथ उनकी लगातार मुठभेड़ें इस बात का प्रमाण हैं कि किसी भी प्रकार की चुनौती से पीछे हटने वाले नहीं थे। युद्ध 49 में बीजापुर के अफजल खान के साथ उनका युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। अफजल खान की विशाल सेना के बावजूद शिवाजी ने अपनी चतुराई और साहस से उसे हराया। इस घटना ने शिवाजी को न केवल एक वीर योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित किया, बल्कि मराठा साम्राज्य को एक सशक्त राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। शिवाजी ने 674 में रायगढ़ में अपने राज्याभिषेक के बाद खुद को छत्रपति घोषित किया, जो एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के निर्माण की दिशा में उनका सबसे महत्वपूर्ण कदम था। यह समारोह भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण रूप में दर्ज है, क्योंकि ये केवल शिवाजी की विजय का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये भारतीय स्वतंत्रता और स्वाभिमान का भी प्रतीक था। उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक लोकतांत्रिक आधार दिया, जहां स्थानीय प्रमुखों की सलाह और सहमति से नीतियां बनाई जाती थीं। शिवाजी के प्रशासनिक सुधारों ने राज्य को स्थिरता प्रदान की और इसे एक सशक्त साम्राज्य में बदल दिया। शिवाजी का प्रशासन और सुधार। शिवाजी केवल एक महान योद्धा नहीं थे, एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की, जिसमें सभी वर्गों और समुदायों के लोगों को समान रूप से महत्व दिया जाता था। उन्होंने अपने राज्य में एक अद्वितीय कर प्रणाली की शुरुआत की, जिसे चौथ और सरदेशमुखी कहा जाता था। यह कर प्रणाली उनकी आय का मुख्य स्रोत बनी।
शिवाजी ने जमीन के मापन और कर संग्रहण की एक प्रभावी प्रणाली विकसित की, जिससे राज्य को वित्तीय स्थिरता मिली। शिवाजी ने अपने राज्य के नागरिकों के साथ न्याय और समानता का व्यवहार किया। उनकी नीतियों में धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होता था। शिवाजी ने हिंदू मुस्लिम एकता का पालन किया और अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता का माहौल बनाया। उनके दरबार में मुस्लिम अधिकारी भी थे, जो यह दर्शाता है कि वे धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। सामरिक दृष्टिकोण से शिवाजी ने नौसेना की स्थापना भी की, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। उनकी नौसेना ने विदेशी आक्रमणकारियों, खासकर पुर्तगालियों और अंग्रेजों से तटीय इलाकों की रक्षा की। शिवाजी की इस पहल ने उन्हें एक दूरदर्शी शासक के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो केवल वर्तमान समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को भी समझते थे। औरंगजेब से संघर्ष। शिवाजी के जीवन काल में सबसे बड़ा संघर्ष मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ हुआ। मुगलों ने मराठा साम्राज्य को समाप्त करने की कई कोशिशें की, लेकिन शिवाजी की नेतृत्व क्षमता और उनकी सैन्य रणनीतियों ने उन्हें हर बार असफल किया। शिवाजी का औरंगजेब के साथ संघर्ष केवल एक सैन्य टकराव नहीं था, बल्कि ये दो अलग अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का टकराव था। जहां औरंगजेब भारत को एक इस्लामी साम्राज्य में बदलने का सपना देख रहा था, वहीं शिवाजी भारत की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। शिवाजी ने औरंगजेब की विशाल सेना के सामने भी कभी हार नहीं मानी। मुगलों की शक्तिशाली सेना के बावजूद शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की अपनी रणनीतियों से उन्हें बार बार मात दी। एक समय ऐसा भी आया जब औरंगजेब ने खुद शिवाजी को बंदी बना लिया था, लेकिन शिवाजी अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर मुगल कैद से भी भाग निकले। यह घटना शिवाजी की जीवटता और अदम्य साहस का प्रतीक है। शिवाजी की मृत्यु और उत्तराधिकार। शिवाजी महाराज की मृत्यु इंसिकिटनऑटिडी में हुई, जो मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा आहत था। उनके निधन के बाद उनके पुत्र संभाजी ने गद्दी संभाली। हालांकि संभाजी का शासनकाल अत्यधिक चुनौतीपूर्ण रहा। उन्हें लगातार मुगलों और अन्य दुश्मनों से संघर्ष करना पड़ा। इन 6659 में संभाजी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद मराठा साम्राज्य एक अस्थायी संकट में चला गया। लेकिन संभाजी के बलिदान ने मराठा साम्राज्य को समाप्त नहीं किया, बल्कि इसके लिए मराठाओं के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मराठा साम्राज्य का विस्तार और पेशवाओं का उदय। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर जरूर हुआ, लेकिन पेशवाओं के नेतृत्व में इसका पुनर्निर्माण और विस्तार हुआ। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और माधवराव प्रथम जैसे पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को उसकी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। खासकर बाजीराव प्रथम का शासनकाल मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए स्वर्णिम काल माना जाता है। बाजीराव ने न केवल मुगलों के प्रभाव को कमजोर किया, बल्कि अपनी रणनीतियों और विजय अभियानों से पूरे उत्तर भारत में मराठाओं की शक्ति को स्थापित किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई और मराठा साम्राज्य का पतन। मराठा साम्राज्य के विस्तार की इस यात्रा को सन 1760 में पानीपत की तीसरी लड़ाई ने बड़ा झटका दिया। इस लड़ाई में मराठा सेना ने अहमद शाह अब्दाली के साथ संघर्ष किया। हालांकि मराठों ने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और इस युद्ध में उनकी पराजय हुई। पानीपत की इस हार के बाद मराठा साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई, लेकिन इसका राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव बना रहा। निष्कर्ष: मराठा साम्राज्य केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं था, बल्कि यह भारतीय आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का प्रतीक था। शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों ने भारतीय महाद्वीप में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ दृढ़ता से संघर्ष किया और भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं की रक्षा की। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल LRM स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक और शानदार विषय के साथ। जय हिंद।